अध्याय 8 संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव सभी के नाम होते हैं। ये सभी संज्ञा शब्द होते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे महेश, गंगा, गाय, सेब, मुंबई, प्रेम, ईमानदारी आदि। निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर संज्ञा को पहचाना जा सकता है। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्द हैं महेश, चिड़िया, आदमी, भैंस आदि। अप्राणीवाचक शब्द हैं पुस्तक, मकान, रोटी, रेलगाड़ी आदि। कुछ संज्ञा शब्दों की गिनती की जा सकती है और कुछ की गिनती नहीं की जा सकती। आदमी, पुस्तक, केला आदि की गणना की जा सकती है, इसलिए ये गणनीय संज्ञाएं हैं। दूध, हवा, प्रेम आदि की गणना नहीं की जा सकती, अतः ये अगणनीय संज्ञाएं हैं। संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक आदि की भूमिकाएं निभा सकता है। जैसे गीता पढ़ रही है, कर्ता के रूप में सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। कर्म के रूप में रमेश छात्र है। पूरक के रूप में संज्ञा पद के बाद पर्सन, ने, को, से, में, पर आ सकते हैं। जैसे मोहन ने फलों को डंडे से, कमरे में, मेज पर। संज्ञा शब्द से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। जैसे काला घोड़ा, नया घर, 3 केले। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश बहुत होशियार है। व्यक्ति विशेष कामधेनु स्वर्ग में मिलती है। गाय विशेष हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। पर्वत विशेष गंगा पवित्र नदी है। नदी विशेष भारत हमारा देश है। देश विशेष वाजश्रवा यज्ञ कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष। 2 जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति या समूह का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, गाय दूध देती है, बालक पढ़ता है, नदी बह रही है, दाल रोटी खाना अच्छा है, कक्षा में 40 छात्र हैं। भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, स्वभाव, भाव, स्थिति, अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सभी संकल्पनाएं होती हैं, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। जैसे सच्चाई, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी आदि। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। किसी के साथ क्रूरता मत करो। ईमानदारी एक गुण है। बुढ़ापा कष्टकारी होता है। पेड़ की लंबाई देखो, समझो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे जयचंदों से देश को बचाओ। आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। कई परिवारों में आज भी विभीषण मिल जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ हो जाते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करते हैं। जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पुरी में रथ यात्रा भव्य होती है। उपर्युक्त वाक्यों में पंडित जी, नेताजी, पुरी क्रमश पं जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जगन्नाथ पुरी की ओर संकेत करते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। बुराइयों से सदा दूर रहो। आजकल दूरियां बढ़ रही हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ शब्द तो मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे जीवन, मृत्यु, कृपा, विनय, शांति, अहिंसा, सत्य आदि। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनाई जाती है।
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक भाववाचक संज्ञा संज्ञा। मित्र, मित्रता, लड़का, लड़कपन, भक्त, भक्ति, शत्रु, शत्रुता, पंडित, पांडित्य, मनुष्य, मनुष्यत्व, सज्जन, सज्जनता, देव, देवत्व, नारी, नारीत्व, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, बूढ़ा, बुढ़ापा, पशु, पशुता, पशुत्व, युवा, यौवन, कवि, कवित्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। मम, ममता, ममत्व, स्व, स्वत्व, निज, निजता, निजत्व, आप, आपा, अपना, अपनापन, नपंत्व, अहं, अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण भाववाचक संज्ञा। गरीब, गरीबी, हरा, हरियाली, अच्छा, अच्छाई, सरल, सरलता, काला, कालिमा, गहरा, गहराई, चतुर, चतुराई, सज्जन, सज्जनता, गरम, गर्मी, कठोर, कठोरता, ऊंचा, ऊंचाई, कमजोर, कमजोरी। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक संज्ञा। मिलना, मेल, लिखना, लिखावट, जीतना, जीत, दौड़ना, दौड़, गिरना, गिरावट, मारना, मार, उड़ना, उड़ान, लूटना, लूट, चढ़ना, चढ़ाई, जीना, जीवन, घबराना, घबराहट, रोना, रुलाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय भाववाचक संज्ञा। समीप, समीपता, दूर, दूरी, ऊपर, ऊपरी, शीघ्र, शीघ्रता। कुछ भाषा विज्ञानी संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, गेहूं, तेल, घी आदि। समूहवाचक संज्ञा। सेना, सभा, कक्षा, समूह आदि। आपने पढ़ा और समझा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान की पूरी जाति का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा गुण, दोष, दशा बोध कराती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में